नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली इसरो एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है चंद्रयान 4 मिशन भेजकर। हाँ, आपने सही सुना, चंद्रयान 4। इस चंद्रयान 4 में 2 रॉकेट भेजे जाएंगे इस बार। चंद्रयान 3 में कितने थे? एक था। और जहां पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी मून में, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? शिव शक्ति पॉइंट। वहीं जो चंद्रयान 2 था, उसकी लैंडिंग हुई थी मून में, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं तिरंगा पॉइंट। तो वैसे ही इस बार चंद्रयान 4 मिशन भेजा जाएगा, जिसमें 2 रॉकेट होंगे। और यहाँ पर आप द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, इन अ फर्स्ट इसरो टू लॉन्च 2 व्हीकल्स फॉर चंद्रयान 4 मिशन, स्पेसक्राफ्ट टू ब्रिंग लूनर रॉक्स टू इंडिया। ये मिशन इसरो और इंडिया दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है, क्योंकि इस बार इंडिया कोई छोटा मोटा काम नहीं करेगा। वो इस बार जो मून में रॉक्स होते हैं ना, पत्थर, उन पत्थर को वापस पृथ्वी में लेके आएगा इंडिया में। तो हुई ना काफी मजेदार बात। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि व्हेन वाज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न? एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1931, या फिर 1929, सी है 1923, या फिर 1936। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। ठीक है। नाउ ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत की गर्व करने वाली एक संस्था है। कौन सी है? इसरो। इसरो में आज कौन आदमी नहीं जाना चाहता? सब जाना चाहते हैं, बच्चे से बच्चा, बड़ा से बड़ा। ठीक है, मैंने भी फॉर्म भरा था इसरो का। 950 रुपये लगे थे उस फॉर्म के, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वैसे ही मतलब आप भी भरते होंगे, आप भी जाते होंगे फॉर्म, जाइए और कुछ बड़े साइंटिस्ट बनिए। तो कहाँ पर थे हम? हाँ, इस बार चंद्रयान 4 में 2 रॉकेट भेजे जाएंगे। एक तो होगा LVM-3 और एक होगा PSLV। दोनों ही काफी खतरनाक रॉकेट है। देखिए, इसमें जो आपको राइट में दिख रहा है वो है PSLV, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और जो लेफ्ट में है वो है GSLV। इसे आप LVM-3 भी बोल सकते हैं। देखिए, सबको तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट है उन्होंने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि मैं भी एक साइंस का बंदा हूँ। तो मैंने ये पढ़ा है कि जो ये इसके जो LVM-3 है ना, लेफ्ट वाला, इसमें जो ये 2 रॉकेट लगे हैं नीचे से, ये होते हैं S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, जो कि रॉकेट को ताकत देते हैं उड़ने में। इसमें 3 स्टेज होती है फ्यूल की। ठीक है, एक तो ये रॉकेट हो गए 2, जो छोटे छोटे हैं बगल से। इन 2 स्मॉल रॉकेट के अलावा इनके जो बीच में है, वो भी एक लिक्विड स्टेज वाला फ्यूल टैंक है। उसके अलावा जो तीसरा स्टेज है, इसमें जो तीसरा फ्यूल वाला हिस्सा होता है वो होता है पेलोड के नीचे से। सबसे ऊपर वाला जो कैप वाला हिस्सा होता है वो होता है पेलोड। उसके अंदर पेलोड रखा जाता है। ठीक है, उसके नीचे क्या रखा जाता है? जैसे चंद्रयान 4 का कंपोजिट मॉड्यूल होगा, उसके अंदर, उसके नीचे जो है वो होता है C-25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन, यानी कि फ्यूल होता है वो भी, जो कि लो टेम्परेचर पर वहां रखा जाता है। इसमें खास बात यह है कि जो हमारी भारी सैटेलाइट होती है ना, उसको हम काफी दूर तक लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले छटनी होती है इन 2 रॉकेट की जो साइड में लगे हैं। ये 2 रॉकेट नीचे से हटते हैं, फिर जैसे जैसे ये रॉकेट ऊपर जाएगा और आसमान में जाएगा, तो ये पीछे का हिस्सा जिसमें लिक्विड स्टेज वाला है ये भी हटेगा। फिर उसके बाद जो ये क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, ये और उसे आग फेंकेगा नीचे को, और फिर ये और आगे को जाएगा। तब लास्ट में जाके जो चंद्रयान 4 है उसका मॉड्यूल बाहर निकलेगा, जहां इसे पहुंचना है उसके बाद। और अगर हम उस रॉक्स को पृथ्वी पर लाने में सक्षम हो गए ना, तो हम दुनिया के चौथे ऐसे नेशन बन जाएंगे जो कि रॉक्स को पृथ्वी पर ले आए हैं। हमसे पहले कौन है भाई? हमसे पहले हैं अमेरिका। फिर दूसरा आपको पता होगा USSR। उसके बाद तीसरा भी आपको पता ही होगा कौन होगा, चाइना। फिर है चौथे में हम। इसके अलावा ना एक और प्रगति हुई है हमारे इंडिया में, वो है AMCA को लेकर कुछ बातें, जो कि मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन वाज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न? तो इसका सही आंसर है 1931। कहाँ हुआ था जन्म इनका? तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी में। और ये बिलोंग करते हैं मुस्लिम फैमिली को। सो थैंक यू फॉर लिसन मी। टाटा एंड बाय बाय।